स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अयोध्या सजकर तैयार है। ये भव्य अयोध्या आज का जो क्षण है, आज के जो कुछ पल बचे हैं वो बेहद ही उत्साह और जश्न पूर्वक है, क्योंकि आज रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 10:20 पर पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंचेंगे और रामलला की पूजन दर्शन करेंगे। राम में हुई अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का जो आज इंतजार है वो खत्म होने को है। जगमगाएंगे 10 लाख दीप। आपको बता दें कि अयोध्या में 10 लाख दीप जगमगाएंगे और छावनी रहेगी। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि AK-47 लेकर सभी सुरक्षा कर्मी कमांडो तैयार हैं। दोपहर 12:20 से प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा। 1 बजे तक समारोह समाप्त होने की भी संभावना जताई जा रही है। राममय अयोध्या में अब जल्द ही 10:20 पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और इसके बाद आपको बता दें कि आज अयोध्या में 10 लाख दीप जलाए जाएंगे और छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि राज्यों में 50 से ज्यादा वाद्ययंत्र सुबह 10 बजकर स्वर लहरियों में बिखरेंगे। दोपहर 12:20 से प्राण प्रतिष्ठा का समारोह शुरू होगा और 1 बजे तक समाप्त होने की संभावना है। आपको बता दें कि अब अयोध्या राममय हो गई है। सजी धजी ये अयोध्या अपने आप में ही एक इतिहास रचने को तैयार है। 10 लाख दीपों से आज अयोध्या को जगमग किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। AK-47 लेकर कमांडोज भी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। दोपहर 12:20 से प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा। 1 बजे तक समारोह समाप्त होने की संभावना है। वहीं 10:20 पर पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन आज है। आपको बता दें कि 10:20 पर पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और उनके अलावा प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुकेश, नीता अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत भी शामिल होंगे। 11 बजे से 12 बजे तक परिसर का मुआयना भी करेंगे। 12 बजे से अतिथि गर्भगृह के सामने स्थान ग्रहण करेंगे। दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। रामलला की प्रतिमा की आंखों से कपड़ा हटाया जाएगा। आपको बता दें कि रामलला की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसे पीएम नरेंद्र मोदी हटाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी रामलला की प्रतिमा को काजल भी लगाएंगे। 12:55 पर राम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। 1 बजे से 2 बजे तक पीएम सीएम का संबोधन होगा। बेहद ही भावुक समय है। दोपहर 2:10 पर पीएम कुबेर टीला शिव मंदिर जाएंगे। राम मंदिर में लगे श्रमजीवियों से पीएम नरेंद्र मोदी मिलेंगे। आपको देख सकते हैं कि तस्वीरों में भव्य, दिव्य और अलौकिक अयोध्या आपको नजर आ रही है। 10,000 सीसीटीवी कैमरों से अयोध्या की निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि AK-47 लेकर सभी कमांडो तैयार हैं। अयोध्या में हर गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पैनी नजर बनाए हुए ये सुरक्षा कर्मी तैयार हैं। रामनगरी में 13,000 पुलिस कर्मियों का कड़ा पहरा भी है। अयोध्या जिले में रेड और येलो जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इतिहास रचने को तैयार है। देश में वंदन हो रहा है और रघुनंदन आ गए हैं। अब गर्भगृह में ये रघुनंदन की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होना है। अयोध्या से हमारे साथ शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, जानना चाहेंगे कि अयोध्या अद्भुत और ये जो अयोध्या देखने को मिल रही है, जो तैयारियां चल रही हैं और अब कुछ क्षण बचे हैं रामलला के आने को, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या तैयारियां अभी बाकी रह गई हैं? चुकी है, तैयारियों में कोई चूक नहीं है। पूरी तैयारियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं और लोग, जो आम जनमानस है, उनका यहाँ पे आना बंद हो चुका है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि रोड जो है वो पूरी सूनी पड़ी हुई है। सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही दिखाई पड़ रहे हैं और जो
साफ सफाई करने वाले नगर निगम वाले हैं, ये सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। और सुरक्षा कर्मियों के अलावा आम आदमी नहीं दिख रहा है। वीआईपी वीवीआईपी सिर्फ वही अयोध्या में दिख रहे हैं। और जी अयोध्या को जिस तरह दो भागों में, येलो जोन और रेड जोन में बनाया गया है। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है, लगातार सब सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। कोई भी रोड, चाहे इधर कहीं से भी आदमी आए तो सुरक्षा कर्मियों के नजर से होकर के ही गुजरे। और जी अगर हम बात करें हर्षोल्लास की, तो जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरी फूल से अयोध्या को सजा दी गई है। हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और आज ही वो खास दिन है जिस दिन में क्या नाम है, इतिहास रचा जाएगा। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि जी इतिहास रचने वाला दिन है। आज प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है, वो भव्य कार्यक्रम आज संपन्न होने वाला है। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। कुछ ही क्षणों के बाद में यहाँ पर अयोध्या राममयी है और यहाँ की अलौकिकता देखने लायक है। जी शक्ति, अगर बात की जाए कि आयोजन की जो शुरुआत है वो वाद्य यंत्र से की जाएगी, तो ये वाद्य यंत्र की स्वर ध्वनि सुनकर, ये स्वर सुनकर क्या कुछ इसका प्रेरणा मिलेगी और इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम होंगे, हम ये भी जानना चाहेंगे। सुबह 4 बजे से लोग उठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो लगाए गए हुए हैं यहाँ पर जी कि। और वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं तो वाद्य यंत्रों के द्वारा ही मन को मोह लेने वाला ऐसी ध्वनि निकाली जाएगी कि मन को मोह लेगी। जी उसके बाद में जो कार्यक्रम है उसको प्रारंभ किया जाएगा। जी ये जैसे कि हमारे घर घर में शक्ति, जो दियों की जो रौनक है, दियों से उज्जवल किया जा रहा है और देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। तो ये जो देश की दिवाली है, ये क्या रंग लाएगी और अयोध्या में कि 10 लाख दीपों का लक्ष्य रखा गया है, क्या कुछ इसकी जानकारी है कि अयोध्या को कैसे रोशन किया जाएगा? जी, अगर हम बात करें अयोध्या के आसपास के गांव की, गांव में मैं खुद गया हूँ, वहाँ के जगहों को मैंने देखा तो कोई ऐसे मंदिर और छोटी छोटी मंदिर है, वो कोई ऐसा मंदिर और घर नहीं बचा है जहाँ पर लोग खुशियां नहीं मना रहे हैं। पूरे घर को और मंदिर को लाइटों से सजा दिए हैं। पूरी अयोध्या की अगर हम बात करें, जनपद की बात करें, तो आसपास के जो जनपद है उनमें भी घरों को लाइटों से सजा दिया गया है, झालरों से सजा दिया गया है। इस तरीके का हर्षोल्लास है अयोध्या की पावन धरती पर, अयोध्या वासियों में, कि प्रभु श्री राम के आगमन की जो तैयारी है वो कहीं से भी ना छूटे। अयोध्या में तो चले ही, आसपास के गांव जितने हैं वहां पर भी प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी है। लोग रामायण का पाठ करवा रहे हैं, भव्य भंडारा करवा रहे हैं। अयोध्या में लगभग पिछले कुछ दिनों से भंडारे जो है वो लगातार चल रहे हैं यहाँ पे। और दीपों की बात करें तो पूरे अयोध्या में दीप जलाए जाएंगे और राम की पैड़ी पर भी दीप जलाए जाएंगे, जिसका जिम्मा बागेश्वर बाबा जी को मिला हुआ है कि राम नगरी में जो दीप है वो जो जलाए जाएंगे उनके द्वारा जलाए जाएंगे, उसका जिम्मा उनको मिला है। आज जो है दिवाली बीत गई, लेकिन फिर से आज एक नई दिवाली देखने को मिल रही है प्रभु श्री राम के आगमन पर। जिस तरीके से लोगों ने 500 वर्षों से उनका इंतजार किया है, आज वह घड़ी खत्म हो रही है और प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। जी शक्ति, अगर शक्ति बात की जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी 10:20 पर आएंगे और अगर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन का समय है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच का है, इस दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन शामिल होगा और कौन कौन अब अयोध्या पहुंच चुका है, वो चाहे राजनेता हो, अभिनेता हो या फिर अन्य जगत के हीरे हो? 10 बजे तक का आमंत्रण में 9 बजे ही लिखा था, लेकिन लोग थोड़ा सा लखनऊ में, कुछ जो सेलिब्रिटी है वो लखनऊ में ही रुक गए हैं और अयोध्या में जिनको संभव था रुकना वो अयोध्या में ही रुक गए हैं। और अगर हम बात करें पीएम मोदी के साथ में, तो पीएम मोदी के साथ में जो आने वाले सब बड़े सेलिब्रिटी ही आएंगे और बड़े नेतागण भी आने वाले हैं। भद्राचार्य जी का कार्यक्रम यहीं पे चल रहा है, अयोध्या में ही भव्य उनका कार्यक्रम चल रहा है और कल उनका जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। भद्राचार्य जी भी
सम्मिलित हो रहे हैं यहाँ पे अयोध्या में उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, सब पहले से ही प्लान बना के आ गए हैं कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो छूटने न पाए। जिनको न्योता नहीं मिला वो भी अयोध्या आने के लिए ललायित हैं और आ भी रहे हैं। जैसे कि देश अब तैयार है, ये जो 500 वर्षों का शक्ति इंतजार था, आंखें नम हो जाती थी। नरेंद्र मोदी कई बार अपने संबोधन के दौरान भावुक हो जाते हैं अयोध्या और रामलला की बात को लेकर। तो आज जो ये भावुक समय है, जो भावुक पल है, ये कैसे बीतेगा जो चंद लम्हों का इंतजार बचा है? चंद लम्हों का इंतजार, ऐसा लग रहा है कि घड़ी बीत नहीं रही है। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्याम जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का। वो अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और भावुकता की बात करें तो वो साफ दिखता है उनके चेहरे पर। आज वो ऐतिहासिक दिन है कि ये लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, वो उसको आज यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, साकार दिख रहा है। विपक्ष लगातार जिस तरीके से आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी सिर्फ बोलती है करती नहीं, लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसा भव्य किया है कि 2024 में उसकी सत्ता आनी तय है। जो विपक्षी दल है वो उनके अंदर में खड़बड़ाहट मच गई है। कुछ यहाँ पे हमने कार्यकर्ताओं से बात की थी, जो बड़े नेता हैं सिर्फ वो विरोध दिखा रहे हैं। छोटे नेता थे, सपा के नेता, कल हमने उनका इंटरव्यू किया था, उनके द्वारा इस तरीके से खुशी जाहिर की जा रही थी। हमने कहा जिस तरीके से आपने खुशी जाहिर की, आपके बड़े पदाधिकारियों के द्वारा अगर ऐसी खुशी जाहिर की जाती तो क्या बात होती। उन्होंने कहा कि हम प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे राममय अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन का इंतजार बहुत दिनों से है। हम पार्टी से हट के अगर हम बात करें तो अयोध्या में विकास कार्य की बात जो है वो हुई है। यहाँ पे विकास के कार्य जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं और पूरी अयोध्या ऐसी बदल गई है कि मानो दुल्हन की तरीके सजा दी गई। कभी ऐसी अयोध्या देखने को नहीं मिली थी। इस तरीके से त्रेता युग में प्रभु श्याम के आगमन पर खुशियां मनाई गई थी, उससे कई गुना ज्यादा इस बारी खुशी मनाई जा रही है अयोध्या में। जी शक्ति, आपके पास आएंगे। राजेश, जानना चाहेंगे जो ये उत्साह है और ये जो पल है, ये भावुक जो क्षण है, ये कैसे अब बीतेगा? क्योंकि 12 बजे से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है। पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे और उनके साथ अन्य लोग भी आएंगे, तो ये क्षण कैसे बीतेगा? स्वप्निल, अगर बात की जाए आज अयोध्या की तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अयोध्या आज बिल्कुल एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है और देश और विदेश के मेहमान आज अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। एक ऐसी खुशी की लहर है कि जैसे आज इस कलयुग में त्रेता युग बिल्कुल छा गया है। चारों तरफ सिर्फ राम ही राम, राम भक्त और उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज सब सिर्फ राम ही राम, राम का ही जयकारा लगा रहे हैं। और ये ऐसा क्षण है, ऐसा समय है जो कभी इतिहास में आज तक नहीं लिखा गया था। ये सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत आज ऐसा नज़ारा है जो इतिहास में लिखा जाएगा माननीय मोदी जी की तरफ से। तो स्वप्निल, अगर देखा जाए तो बिल्कुल बात सही है और लाजमी है माननीय पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से कि उनका स्वभाव है, उनकी वजह से जो माननीय मोदी जी बिल्कुल बात सही है, आज अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अयोध्या में पहुंचकर आज पूरी तरह से अयोध्या जो है राममय हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि कुछ क्षण बचे हुए हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं अभी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में आज इस समय देश और विदेश से बड़े बड़े वीआईपी मेहमान जो अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और स्पीकर मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उद्योग जगत से जो वहाँ पे हस्तियाँ आई हुई हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ उसमें हैं, जिसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, लक्ष्मी निवास मित्तल, नेस वाडिया, गौतम अडानी, अजय पीरामल, अनिल अग्रवाल, गोदरेज और
सुधा मूर्ति, सुनील मित्तल, ये हमारे उद्योग जगत से वहाँ पे हस्तियाँ आई हुई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें खेल जगत की, तो खेल जगत में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शिखर धवन, रवींद्र जडेजा, पीटी उषा, सुनील गावस्कर, साइना नेहवाल, ये हमारे वहाँ पर खेल जगत से हस्तियाँ आई हुई हैं स्वप्निल। और अगर हम बात करें विज्ञान क्षेत्र की, तो विज्ञान क्षेत्र में वहाँ पे कस्तूरी रंगन, मेट्रोमैन ई श्रीधरन और शिक्षाविद टीबी मोहन दास, ये हमारे वहाँ पे विज्ञान क्षेत्र से आए हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें कला क्षेत्र से, बॉलीवुड क्षेत्र से, तो वहाँ पे बॉलीवुड की हस्तियाँ भी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, अरुण गोविल, जो श्री राम जी का किरदार भी निभाए थे, उनके साथ साथ में अनुराधा पौडवाल, कंगना राणावत, रणदीप हुड्डा और उनके साथ में दीपक चिल्खिया, जो सीता जी का रोल उन्होंने प्ले किया था। उसके साथ में लक्ष्मण का जो रोल प्ले किया था सुनील लाहिड़ी, वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और ऐसे कई सारे वीवीआईपी गेस्ट मेहमान वहाँ पर आज अयोध्या में शिरकत कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम लला के आज वहाँ पे गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे कि ऐसा भव्य समारोह अयोध्या में आज पहली बार, इतिहास में आज पहली बार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मोदी जी का भावुक होना बिल्कुल बात सच है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा उत्सव आज देश और दुनिया में पहली बार मनाया जा रहा है, जो इतिहास में एक गवाह बनेगा, जो एक इतिहास में एक नजीर छोड़ जाएगा। जी स्वप्निल जी, जैसे कि देखें राजेश की पूरी देश और दुनिया राममय हो गई है, क्योंकि अब देश ही नहीं विदेशों में भी राममय तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार लोग जश्न मना रहे हैं कि राम घर आ गए हैं, अपने गर्भगृह में पधार गए हैं। 500 वर्षों का जो इंतजार था वो भी खत्म हो गया है, और ये 500 वर्ष कैसे बीते, अब ये कुछ घड़ी जो है वो लोगों को काफी ज्यादा भावुक कर रही है। अगर मुहूर्त की बात करें राजेश, तो क्या मुहूर्त है और कौन कौन से कार्यक्रम इन मुहूर्तों में शामिल होने वाले हैं और क्या क्या आयोजन होने वाला है? स्वप्निल, अगर बात करें मुहूर्त की, तो बिल्कुल 12:20 का मुहूर्त है। उसके अलावा आयोजन की अगर बात करें, तो आज आयोजन की तो कोई गिनती ही नहीं है। अयोध्या में आज चारों तरफ आयोजन ही आयोजन हो रहा है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ राम ही राम, और उसके अलावा और उस अयोध्या में कुछ नहीं है। और अयोध्या ही नहीं, अगर हम बात करें पूरे देश की, तो पूरे देश में आज चारों तरफ हवन पूजन, सुंदरकांड हर मंदिरों में, हर घरों में हो रहा है। उसके अलावा भंडारे का आयोजन हर घर में, हर मंदिर में, और पूरे देश और प्रदेश में कोई देश और प्रदेश में कोई प्रदेश नहीं बचा है कि जहां पर आज प्रभु श्री राम जी का आयोजन नहीं हो रहा है। तो सिर्फ अयोध्या की ही बात नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में आज सिर्फ और सिर्फ राम भक्त और राम का आयोजन, उसके अलावा आज पूरे देश में कुछ नहीं है, सिर्फ आयोजन ही आयोजन है और कुछ नहीं है। जी स्वप्निल। जी शक्ति, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 500 वर्ष का इंतजार है, हर धर्म में जश्न का इंतजार है। जो जश्न है अब उसके इंतजार में पूरा नगरी, पूरा देश झूम उठा है, और ये जो इंतजार था, ये जो पल था, कैसे भी बीत गया। अब आने वाला समय जो है वो इतिहास रच देगा, और सिर्फ अयोध्या नहीं पूरा देश, क्योंकि जो तारीख थी वो आ गई है। वो क्षण हम अयोध्या में ही हैं, उस क्षण का इंतजार लोगों को बहुत बेसब्री से है। 500 वर्षों से लोगों ने इस क्षण का इंतजार किया। प्रभु श्री राम जी अपने भव्य मंदिर से विराजमान होने वाले हैं, और लोगों के उत्साह की अगर हम बात करें तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है उनके अंदर में। लोग सुबह 4 बजे से ही लोक नृत्य के कार्यक्रम जो है लगाए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लगाए गए हैं, सुबह 4 बजे से उठ के लोग अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। और कोई अगर वहाँ पे है भी नहीं, लेकिन तब भी सब राममय होके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं। अभी तो हम खड़े हुए हैं थोड़ा साइड में, तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। अब कुछ ही क्षणों में अभी हम जाएंगे, आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से पूरी अयोध्या जो है वो सजा दी गई है। हमारे कैमरामैन से बोलेंगे कि तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे अयोध्या जो है वो सजाई गई है। यहाँ पे जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार लगे हुए हैं।
ये राम की पैड़ी है, राम की पैड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग, जो आम जनमानस है, उनका एंट्री बंद है। यहाँ पे सिर्फ प्रेस वाले जो हैं, बस वही दिख रहे हैं, और जो वीआईपी वीवीआईपी हैं, वही दिख रहे हैं यहाँ पे अयोध्या में। जी अगर बदलती अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या लगभग बदल चुकी है, पूरी अयोध्या राममयी हो चुकी है। बस जी उसी क्षण में हम पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या जो है, इसी का जो माहौल है अयोध्या में, वो किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं प्रभु श्री राम के आगमन की। जिस तरीके से लोगों ने बहुत इंतजार किया, अपने प्राणों की आहुति दी। ये वही जगह है, वही रोड है जो खून से कभी लाल दिखाई पड़ रही थी, कार सेवकों के खून से। जिस तरीके से कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति देके इस पल का इंतजार किया है, लोगों ने, गवाह बनेंगे आज लोग, उनके जो वंशज हैं वो गवाह बनेंगे कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो है वो बनकर के तैयार हो गया है। तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये देखिए तस्वीर, किस तरीके से लोग जो यहाँ पे है हर्षोल्लास मना रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे लगातार चल रहा है। किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पे लोग कर रहे हैं, दिख रहे हैं तस्वीरों में। ये लोगों का उत्साह जो है वो खासा देखने को मिल रहा है अयोध्या में। अयोध्या की एक चप्पे चप्पे की बात करें, यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो ये कैसे तैयार है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पे जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो हर जगह पे चप्पे चप्पे पर तैनात है, और प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियों में कुछ ही क्षण बचे हुए हैं। आज वो इतिहास रचा जाएगा जहाँ पे 500 वर्षों का इंतजार खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। जी राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जश्न का माहौल है, ये जो उत्सव का माहौल है, ये बेहद ही अहम है, और इसका इंतजार सनातन धर्म हो या अन्य धर्म हो, क्योंकि अब तो इसका इंतजार सभी धर्मों का था, क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में आ जाए, वो तो होने वाला है कुछ ही क्षण में। लेकिन जो तैयारियां हैं अयोध्या के साथ साथ अन्य जगहों पर, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या उत्साह है और क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्योंकि कल बीती शाम से ही लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। राजेश जी स्वप्निल, अगर बात की जाए जश्न की तो बिल्कुल बात सही है। अयोध्या के साथ साथ में पूरे देश और प्रदेश में कोई जगह ऐसी नहीं है, ना कोई मंदिर ऐसा है जहां पर जश्न का माहौल ना हो। हर जगह सुंदरकांड, रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि ये आज जो ऐसा पल है, क्योंकि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गर्भगृह में आज पधारेंगे। सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात है, क्योंकि ये वही अयोध्या है जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के और दशरथ के द्वारा बनाई गई थी, और उसके बाद उनके बड़े पुत्र कुश के द्वारा इस अयोध्या का फिर से विकसित किया गया था। लेकिन उसके बाद मुगल आक्रांताओं ने इसको विध्वंस कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर महाराजा विक्रमादित्य ने इसको सजाने का काम किया। तो जाहिर सी बात है आज वही क्षण है कि उसी अयोध्या को प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से सजा दिया। ऐसा क्षण पूरे देश और विदेश में चारों तरफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है कि ऐसी छटा अयोध्या की जो इतिहास में एक नाम दर्ज कर रहा है। तो उसी को लेकर आज पूरे देश और विदेशों में भी इस आज सुंदरकांड, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का आयोजन हो रहा है। चारों तरफ चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई मठ हो, चाहे कोई गुरुद्वारा हो, चाहे कोई चर्च हो, कोई जगह ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसा नहीं बची है कि जहां पर आज राम भक्त आयोजन ना कर रहे हो, तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम ना हो रहा हो। कोई जगह स्वप्निल, आज कोई जगह पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसा बची नहीं है कि जहां पर आज सिर्फ राम धुन के अलावा और कुछ दिख रहा हो। जी स्वप्निल। राजेश, जैसे कि देखा है कि ये जो तप है, ये जो प्रतीक्षा है, बेहद ही लंबे समय की रही है, और इसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। लेकिन अब की जो पीढ़ी साक्षी बन रही है, त्रेता युग किसी ने नहीं देखा, राम आए,
वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये जो अब की पीढ़ी देख रही है, कलयुग में भी त्रेता युग जैसी जो आस्था देखने को मिल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हम त्रेता युग जैसी दुनिया में जी रहे हैं, ये कितने वर्षों तक याद किया जाना है? बिल्कुल स्वप्निल, बात एकदम बिल्कुल आपकी सही है कि इस कलयुग में जो त्रेता युग का हम लोग आज देख रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी आज इस त्रेता युग में आए हुए हैं। बिल्कुल बात सही है, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग और आने वाली पीढ़ी इसको देखेगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि कहते हैं कि बड़े सौभाग्य मानुष तन पावा। बिल्कुल बात सही है कि आज हम लोग इस मनुष्य का तन जो मिला हुआ है और आज इस प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज त्रेता युग, इस कलयुग में त्रेता युग को प्रतीत हो रहा है। तो बिल्कुल बात सही है कि बहुत सौभाग्य की बात है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी कि जो इस कलयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के त्रेता युग का आज अवतार इस अयोध्या में देखने के लिए मिलेगा और जन्म जन्मांतर तक ये मिलता रहेगा, इतिहास में मिलता रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी स्वप्निल। जी राजेश, बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि देश अब अभिनंदन करने को तैयार है क्योंकि रघुनंदन आ रहे हैं। घर घर में राम के लिए जो आवाम है बेसब्री से इंतजार कर रही है क्योंकि ये क्षण ही इतना अहम है, ये क्षण ही इतना महत्वपूर्ण है और ये क्षण ही यानी कि जो पल है, जो क्षण है, इनका इंतजार बेसब्री से हुआ है। 500 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, जो गर्भगृह में पूजा का समय है वो अब चंद घंटों में शुरू होने वाला है, उसको लेकर क्या जानकारी है? और जो सौंदर्यीकरण है, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राम मंदिर का सौंदर्यीकरण है, वो बेहद ही अद्भुत है। इसके विषय में क्या जानकारी है? राम मंदिर का सौंदर्यीकरण जो है वो अलौकिक दिखाई पड़ा, अद्भुत और अलौकिक है। वहाँ की जो नक्काशियां हैं वो देखने लायक है। जो त्रेता युग में जिस तरीके से नक्काशियां उकेरी गई है पुराने मंदिरों में, उस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में नक्काशियां जो है उकेरी गई है। और अगर हम बात करें तस्वीरों की तो आप तस्वीरों में तो देख सकते हैं साफ किस तरीके से अयोध्या भव्य है दिखाई पड़ रही है। और जो सामने आप उसे देखेंगे तो भव्यता और भी भव्य नजर आएगा उसका। हम एक मंच बनाए गए हैं, हम वहां पे खड़े हैं जहाँ पे पीएम मोदी का एक स्टैचू लगाया गया है और पीछे राम मंदिर का रूप लगाया है कि राम मंदिर किस तरीके से है। और भव्य भारत का विशालतम मंदिर 161 फीट दर्शाया गया है यहाँ पे। तो खासा तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रभु श्री राम के आगमन की जो तैयारियां वो चल रही है। रोम रोम में यहाँ पे राम बस गए हैं। सांस्कृतिक कलाकार हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस अब कुछ ही क्षण वैसे बचे हुए हैं यहाँ पे प्रभु श्री राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और हम लोग साक्षी बनेंगे इस पल का। इसके लिए लोगों ने काफी वर्षों से इंतजार किया है। जी शक्ति, अगर जानना चाहें तो सुरक्षा को लेकर जो माहौल तैयार है अयोध्या में, सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सुरक्षा के लिए कौन कौन से कमांडो थे, ये हम जानना चाहेंगे कि सुरक्षा में जो अभी अपडेट देखने को मिल रही है वो क्या कुछ है? सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पे सुरक्षा कर्मी मौजूद ना हो। आसपास के जितने भी इलाके थे, जितने जनपद थे, सब जगह के सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। कई व्यक्ति बड़े अधिकारी रैंक के जो अफसर थे उनको भी अयोध्या में तैनात किया गया। सूचना विभाग की टीम जो है वो सिविल ड्रेस में टहल रही है। और अगर हम बात करें तो एनआईए और बड़े संस्थाओं की गुप्त संस्थाओं की बात करें तो वो भी यहाँ पर गुप्त तरीके से कार्य कर रही है कि अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से कोई चूक ना हो। ड्रोन से नजर रखी जा रही, हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं कि अयोध्या में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए। आर्मी जो है वो भी अलर्ट पर है। यहाँ पे जो आर्मी की बड़ी अधिकारी है वो भी उन्होंने छावनी बना रखा है आर्मी अयोध्या को। अयोध्या जो है पूरी छावनी में तब्दील हो गई है।
इस तरीके से आप अयोध्या में यहाँ पे कोई भी परीक्षा पर नहीं मार सकता। इस तरीके से यहाँ पे तैयारियां जो है वो की गई है सुरक्षा को लेकर के। जी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, जानना चाहेंगे कि राजधानी यानी कि लखनऊ से लेकर अयोध्या तक जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो क्या इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा को लेकर कितनी पैनी नजर रखी जा रही है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, आज अयोध्या भव्य दिख रहा है क्योंकि अलौकिक रूप से भजन कीर्तन हर तरफ देखने को मिल रहा है। इसी दौरान अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी पुख्ता कर दी गई है क्योंकि आज की जो तारीख है 22/1/2024, ये तारीख आज की गवाह है कि आज प्राण प्रतिष्ठा यानी कि प्रभु श्री राम उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। इस चीज को लेकर के जो सुरक्षा पूरी पुख्ता की गई है, उस सुरक्षा में ये कहा जाए कि अयोध्या को पूरी तरीके से अवैध किला बना दिया गया है, यानी कि उसके अंदर किसी तरह की कोई सेंधमारी नहीं हो सकती है, किसी तरह की कोई अराजकता नहीं फैल सकती है, किसी तरह की कोई घटना नहीं हो सकती है। इस चीज को लेकर के अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक, तो पूरी तरीके से जो पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था में केवल 31 जो आईपीएस हैं उनको तैनात किया गया है, जिनके ऊपर पूरी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए क्योंकि यहां से वो मार्ग होता हुआ सीधा अयोध्या पहुंच रहा है, तो उस मार्ग पर जगह जगह पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 100 मीटर की अगर दूरी की बात की जाए, हर 100 मीटर पर पुलिसकर्मी तैनात हैं जो लगातार निगरानी कर रहे हैं। किसी तरह की भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते हैं तो उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। बात की जाए जो पुलिस कमिश्नर की या फिर इससे बड़े जो अधिकारी हैं वो भी लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बात की जाए डीजीपी की, स्पेशल डीजी की, सभी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए निगाह बनाए हुए हैं। आईपीएस के साथ साथ जो बात की जाए जो सुरक्षा व्यवस्था में अयोध्या की जो अवैध रूप से बनाया गया है, जहां पर जो किला पूरा तैयार है उसमें एनएसजी कमांडो लगाए गए हैं, एटीएस कमांडो लगाए गए हैं, स्पेशल एसटीएफ की टीम लगाई गई है। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा जो एलआईयू टीम बताई जाती है वो लगाई गई, जो लगातार लोगों के बीच में रहकर किसी तरह की भ्रमिक अफवाह अगर फैलाई जा रही है उस पर निगाह रखेंगे, किसी तरह का अफवाहों का बाजार न गर्म हो पाए, किसी तरह की कोई घटना ना हो पाए, उसको निगाह रखने के लिए जो सिविल ड्रेस में लोगों के बीच घूम रहे हैं, एलआईयू की टीम कही जाए, जो जवान है वो लगातार घूम रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर के जिस तरीके से जो किला तैयार किया गया है वो किला पूरी तरीके से सुरक्षा के प्रति देखा जा रहा है, किसी तरह की कोई घटना ना हो। अयोध्या की अगर बात की जाए वहां पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं जो सरयू घाट से लेकर के जो बिल्डिंगें हैं ऊंची इमारतों पर भी लगातार पूरी तरीके से निगाह बनाते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर अयोध्या में देखा जाए तो हेलीकॉप्टर से भी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की एक छोटी सी झलक की बात की जाए तो साफ तौर से इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अयोध्या में जो ट्रेन है वो नहीं रुकेगी, तो इससे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहा जाए, क्योंकि वहां पर अगर ट्रेन रुकती है, क्योंकि एक हवाई यात्रा के बाद जो दूसरी यात्रा है रेल यात्रा, उस रेल यात्रा से जो वहां पर लोग पहुंचते हैं, आज जब वहां पे गाड़ी ही नहीं रुकेगी तो वहां पर किसी तरह की कोई अराजकता होना भी असंभव है। इस चीज को लेकर के जो गलियां हैं, चौराहे हैं, हर जगहों पर पूरी तरीके से पुलिस कमांडो तैनात है, एनएसजी के कमांडो तैनात है, ड्रोनों से पूरी तरीके से निगरानी हो रही है। और इस दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक तो और पुख्ता इसलिए की गई क्योंकि अभी हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए स्वप्निल जी, 3 जो संदिग्ध पकड़े गए थे, जो एटीएस ने पकड़ा था, उनसे पूछताछ हुई थी तो उसमें खुलासा ये हुआ था कि ये लोग जो अयोध्या की रेकी करने के लिए आए हुए थे। उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद एक वॉइस मैसेज जिस तरह से जारी वायरल हुआ था, उस वायरल वीडियो में साफ तौर से धमकी दी गई थी। उस धमकी के बाद से पूरे यूपी की बात की जाए तो पूरा यूपी अलर्ट मोड पर आया हुआ है और अलर्ट होने के साथ साथ पूरे इंतजाम किए गए हैं, वो पूरी निगरानी की जा रही है कि किसी तरह की कोई भी घटना ना हो पाए। और इसके साथ साथ जो बात की जाए अयोध्या से सटे हुए जो जिले हैं उनको करीम अगर देखा जाए तो बड़ा भव्य आयोजन है, प्राण प्रतिष्ठा पे पूरे विश्व की निगाहें हैं, तो किस लेयर में, कितनी लेयर में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, क्या क्या जोन डिवाइड किए गए हैं अयोध्या में, और एआई मॉनिटरिंग से भी नजरें रखी जा रही हैं, तो ये सब कुछ क्या है? और 7 लेयर की जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, 7 लेयर में इन्हें डिवाइड किया गया है, उसकी क्या कुछ जानकारी है?
देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, आज अयोध्या का भव्य आयोजन है, क्योंकि हर तरफ वो भक्ति और कीर्तन हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं। इस चीज को लेकर के जो अयोध्या की बात की जाए, क्योंकि आज का जो जोन है 9 जोनों में जिस तरह से बांटा गया है, अयोध्या को रेड अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं अगर जो श्री राम प्रभु श्री राम के मंदिर आता है तो उसके बाद हनुमान गढ़ी जाता है, तो उसको जो ऑरेंज अलर्ट में रखा गया, क्योंकि वहां पर इसके बाद वो हनुमान मंदिर जरूर पहुंचता है, क्योंकि वो एक तरह से राम के सेवक कहे जाते हैं। बिना उनके जो राम भी अधूरे कहे जाते हैं, क्योंकि राम के बाद हनुमान गढ़ी पहुंचते हैं, वहां पर पूरी तरीके से पूजा अर्चना होती है। उसको वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, और जिस तरीके से अगर कॉरिडोर की बात की जाए, जो कॉरिडोर बनाया गया है, उस कॉरिडोर के बाद जो 7 लेयर, यानी कि जो जब अयोध्या के अंदर आप प्रस्थान करते हैं तो 7 जोन जो बनाए गए हैं, उसके दौरान जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, फिर एनएसजी कमांडो, एटीएस कमांडो, एसटीएफ है, सिविल पुलिस है, इसके साथ ही जो आरएफ है, एआई है, इन सभी की निगरानी में होते हुए वहां पर बंदा कोई भी शख्स है वो पहुंचेगा। अगर किसी तरह की कोई संदिग्ध वो वस्तु भी ले जा रहा है, बैग में अगर किसी तरह से छुपा करके भी ले जा रहा है, तो वो भी पूरी तरीके से पकड़ में आएगा। क्योंकि पूरी तरीके से अगर बात की जाए, जिस तरीके से लेयर की, उस लेयर के बाद अगर तस्वीरों की बात करें तो जिस तरीके से अयोध्या को पूरी तरह से सील किया गया है, क्योंकि सील करने की वजह यह है कि जो रोडवेज बसें हैं उनको भी पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है। सवारी वाहनों से भी कोई वहां पर नहीं पहुंच सकता। अगर वो किसी कारण एक लेयर से बसता हुआ अंदर पहुंच भी गया, दाखिल भी हो गया, तो वो दूसरी लेयर के कब्जे में आ जाएगा। जी कलीम, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री सभी आने वाले हैं अयोध्या में, और 10:20 पर नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। लेकिन इसी दरमियान नरेंद्र मोदी रोड शो भी करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जो अयोध्या है वो भव्य, दिव्य और अलौकिक अयोध्या आपके सामने तस्वीरों में दिख रही है। ये बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया है। आपको बता दें कि श्री राम लला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में सीएम जल्द ही शिरकत करेंगे, और पोस्ट भी उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। अयोध्या में आए सभी अतिथि महानुभावों का स्वागत किया है। इस पोस्ट में अयोध्या धाम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन सीएम ने ये पोस्ट किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम ने पोस्ट किया है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू का आभार जताया है। एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि लगातार जो उत्साह है वो आप राजनेताओं में देख सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं भी दी हैं। पावन अवसर पर शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ऐतिहासिक क्षण है, भारतीय विरासत को एक नया उत्कर्ष देगा, पीएम मोदी ने ये पोस्ट शेयर किया है। बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू का आभार जताया है, और एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने ये प्रतिक्रिया दी है। सभी का आभार व्यक्त किया है और सभी को धन्यवाद दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि पावन अवसर पर शुभकामनाओं के लिए पीएम ने आभार व्यक्त किया है। ऐतिहासिक क्षण है, भारतीय विरासत को नया उत्कर्ष देगा, पीएम ने ये पोस्ट किया है। 10,000 सीसीटीवी कैमरों से अयोध्या की निगरानी होगी। सुरक्षा को लेकर अयोध्या में पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हर एक गतिविधि पर कमांडोज की निगरानी है। रामनगरी में 13,000 पुलिसकर्मी का कड़ा पहरा लगा हुआ है, और राम मंदिर परिसर की बात की जाए तो वहां पर विशेष कमांडोज भी मौजूद हैं। जिले को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि एआई मॉनिटरिंग भी अयोध्या में की जा रही है। अयोध्या जाने वाले मार्गों पर डाइवर्जन लागू किया गया है। कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी अब नजर रखी जा रही है। आसपास के जिलों में पीएसी कंपनियां रिजर्व रखी गई हैं। सुरक्षा को जो पुख्ता इंतजाम है वो लगातार चल रहे हैं। अयोध्या में एंटी माइनिंग और एंटी ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरों का चप्पे चप्पे पर निगरानी है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। हर एक छोटी छोटी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। अयोध्या परिसर यानी
यानी कि राम मंदिर परिसर की बात की जाए तो वहां भी विशेष कमांडो तैनात हैं। रामनगरी में 13,000 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। अयोध्या जिले को रेड और येलो जोन में बांटा गया है और वहीं 7 लेयर की सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई है।